पदार्थ जानते हो क्या होता है? पदार्थ तो सारी चीजें पदार्थ ही है ना। जैसे डंडा है, ये भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी पदार्थ है, ये टेबल भी पदार्थ है, ये पंखा भी पदार्थ है ना। ये सब सारी चीजें पदार्थ है। और जो हम मुंह से हवा निकाल रहे हैं, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। और ये जो पानी है, पानी ये है, ये भी पदार्थ है। तो तुम लोग जो दूध पीते हो वो भी पदार्थ है, समझ में आ रहा है? तो ये सब पदार्थ है। अब जैसे हमने 3 बातें बताई यहाँ पे कि हमने मुंह से हवा निकाल के बताया, एक पदार्थ ये है। पानी को गिरा के हमने दिखाया तुम लोगों को, एक पदार्थ वो है। और ये बोर्ड भी पदार्थ है। इन तीनों में कोई अंतर दिखता है तुम लोगों को? इसके रूप में क्या अंतर है? ये लिक्विड है और जोर से बोलो। सर ये लिक्विड है, सॉलिड है, और वो हवा वो गैस है। हाँ, जैसे ये ठोस है ना। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। जैसे ये ठोस है कि नहीं? ठोस मतलब जो दबाने से ना दबे। जैसे ये डस्टर है, ये भी तो ठोस है, तो दबाने से तो दब नहीं रहा है, इसका मतलब ये ठोस है। और दूसरा क्या होता है? द्रव। द्रव होता है। द्रव मतलब कैसे किसी चीज को जानोगे कि ये द्रव है? सर लिक्विड होता है। अरे लिक्विड तो होता ही है, लेकिन जैसे हम उसको जब गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? बहने लगेगा। बहने लगेगा ना। जैसे पानी गिराएंगे तो बहने लगेगा, दूध गिराएंगे तो बहने लगेगा, शहद गिराएंगे तो बहने लगेगा, कि नहीं? तेल कोई गिराएंगे तो इसका मतलब वो क्या है? द्रव। और तीसरी चीज क्या होती है? गैस। गैस उड़ जाती है ना। वो कहीं निश्चित रूप से नहीं रहती है कि आप उसको देखोगे कि हाँ ये ऐसे रखा हुआ है, ये द्रव है। तो बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम तीनों ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे। तो ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड, है ना। जैसे कभी कभी तुम लोगों का झगड़ा आपस में हो जाता होगा, तो कोई मुक्का मारता होगा तो लगता होगा बहुत दमदारी से मारा इसने, है? या हम क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉल, अभी तो कॉर्क की बॉल तुम लोग वो खेलते हो ना, टेनिस वाली बॉल से क्रिकेट खेलते हो। हम लोग जब खेलते थे तो कॉर्क की बॉल से और लेदर वाली बॉल से खेलते थे। तो जब कहीं लगता था लेदर की बॉल तो बहुत तेज लगता था, क्योंकि वो सॉलिड था, है कि नहीं? एकदम सॉलिड। तो वही पहला हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड में जो सॉलिड जो पदार्थ होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, उसके कण होते हैं। एक बात बताएं, कोई भी चीज संसार में है, कुछ भी संसार में है, वो जिस भी चीज से बना है ना, तो देखने में तो हमको लगता है कि ये सॉलिड है, ये ऐसे है? लेकिन ये बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। जैसे धूल का कण होता है, जैसे धूल है, उसको अगर इसे पानी थोड़ा मिला करके और थोड़ा सा गूंथ दो तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। यानी कि वो उन्हीं कणों से मिलके बना है। तो इसी प्रकार से जैसे ये ईंटा है, ईंट है, मिट्टी के कणों से बना है कि नहीं बना है? ये सॉलिड है, ये डस्टर है, तो ये किससे है? लकड़ी के कणों से। जैसे बुरादा देखे हो, लकड़ी में बुरादा देखे हो ना, तो वो बुरादा क्या होता है? महीन छोटे 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 कण होते हैं, है कि नहीं? तो उन्हीं कणों से मिलकर के ये क्या बनता है? डस्टर बन गया, लकड़ी बन गया, ये टेबल बन गया। तो वो जो कण होते हैं, जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं, वो बहुत सटे सटे होते हैं, है ना? बहुत सट सट करके होते हैं, समझ रहे हो ना? तो ठोस पदार्थों का जो कण होता है वो क्या होता है? दूर दूर होता है। और सबसे पहले हम पहला पॉइंट की बात करें तो ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे ये निश्चित है कि ये डंडा है और इतना पतला है, इतना लंबा है, ये निश्चित है, ये बदलेगा नहीं। तोड़ देंगे तो बदल जाएगा, लेकिन ऐसे सॉलिड पड़ा है, सॉलिड है मतलब, तो ये पड़ा है तो ये बदलेगा नहीं। जैसे ये डस्टर है, तो इसका आकार निश्चित है कि ये इतना इतना, ये हॉरिजॉन्टल इतना होगा, वर्टिकल इतना होगा, है ना? ये निश्चित है। ईंटा है तो इससे, तो ईंटे का आकार जो है वो निश्चित है। जैसे ईंटा है तो वो सॉलिड है ना, ईंटा सॉलिड है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड सॉलिड है कि इतना इतना चौड़ा है, इतना लंबा है ना? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, इतना वर्टिकल है। तो ये क्या है? इसका आकार कैसे होता है? सॉलिड का आकार कैसे होता है? निश्चित होता
फिक्स होता है, जिसको कहते हैं फिक्स होता है। और आयतन भी निश्चित होता है। आयतन मतलब इसका माप, आयतन मतलब इसका माप, इसका आकार निश्चित है कि ये बोर्ड है तो ये बोर्ड ऐसे बनेगा, और आयतन इसका निश्चित है कि इतना चौड़ा होगा, इतना लंबा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आयतन निश्चित हो गया। तो इसके बाद होता है इसके जो कण होते हैं और अणु होते हैं वो पास पास बहुत निकट होते हैं। अभी हम जैसे बता रहे थे कि कोई भी पदार्थ होता है तो वो छोटे 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 कणों से मिलकर बनता है, और उन्हीं कणों को क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। तो उनके जो कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। जैसे इस मिट्टी धूल है, धूल को अगर पानी से मिला के गूंथेंगे तो इसके जो धूल के कण होंगे एक दूसरे से चिपके रहेंगे ना, तभी तो सॉलिड बनेगा। अगर वो धूल के कण अलग अलग रहेंगे तो कैसे बनेगा? वो तो अलग अलग रहेगा, एक आकार उसका नहीं बन पाएगा। तो वही काम यहाँ पे होता है। इसके जो अणु होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, और इस अणु में आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जैसे तुम लोग बैठे हो तो अब एक दूसरे से चिपक के बैठे हो, खूब ऐसे सट के बैठो। हाँ, अब उसको भी बुला ले, तुम भी आओ। हाँ, सट के बैठो। अब ये जैसे तीनों लोग क्या हो गए? एक साथ हो गए, यानी कि तीनों में जो बल है वो बहुत आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया, यानी एक दूसरे से चिपक के बैठ गए। तो अब तीनों लोग जब इकट्ठा रहोगे तो तीनों लोगों को हमें खींचना आसान होगा कि नहीं? आसान नहीं होगा ना, कठिन होगा, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे से चिपक के बैठ गए हो कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये ठोस के कण होते हैं, इसीलिए इसको तोड़ना बहुत कठिन है? इसको तोड़ना क्या है? क्यों कठिन है? क्योंकि इसके जो कण हैं, जिन कणों से ये बना है, वो कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो तोड़ना कठिन है। तो वही लिखा है इसके कण आपस में बहुत नजदीक होते हैं, और इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है जो इन्हें बांध करके रखता है, जो इन्हें बांध करके रखता है। इसलिए जल्दी वो टूटता नहीं है, ये जल्दी नहीं टूटता है ना, तो नहीं टूटता। फिर है ठोस पदार्थों के कण, इसका स्थान जो है वो स्थिर होता है। कणों का स्थान जो है वो स्थिर होता है, मतलब ये नहीं कि कोई कण इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब एक दूसरे से गुथे रहते हैं, बंधे रहते हैं। देखो ये कण है, ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, यही मान लो, यही डस्टर है, जैसे ये ऐसे यही मान लो, ये डस्टर जो है इसमें इसी प्रकार के कण हैं, इसीलिए इसको तोड़ना कठिन है, बहुत कठिन है कि नहीं। तो ये कण हो गए। अब इसको हम एक आकार दे देते हैं, इन कणों को एक आकार देते हैं। जैसे यहाँ गोल आकार दे दिया गया, ऐसे ये डस्टर भी यहाँ बना सकते थे हम, है? और ये लोहे के कण से बनता है ना, तो ये क्या है? रेंच है। ये टूल्स कहते हैं, इसको औजार कहते हैं। तो ये सब क्या है? ठोस है ना। उदाहरण जैसे हमने लिखा मेज, गोली, गोली जो खेलते हो ना तुम लोग, कंचा वाली, तो वो भी गोली है, चाहे कंचे की गोली हो, चाहे लोहे की गोली हो, है, तो चाहे पत्थर को घिस घिस करके गोली बना दिया जाए, तो ये गोली होता है। फिर चाक, ये जिस चाक से हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे, ये भी तो ठोस है कि नहीं है? ठोस है ना, ठोस ही तो है, तो ये भी ठोस है। इसके अलावा आपका जो ईंट है, बाल्टी है, डस्टर है, पंखा ये जो बना हुआ है, ये सब क्या है? ठोस है। ठोस समझ में आ गया? ठोस सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड किसे कहते हैं? तो ये सब जो पॉइंट है कि इसके अणु आपस में बहुत एक दूसरे से बंधे रहते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है ना, और इसमें आकर्षण बल, इनके कणों में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और इसके कण जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। फिर आता है द्रव। द्रव मतलब, द्रव को इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। तो लिक्विड के, द्रव का आकार परिवर्तनीय है। जैसे पानी है, अब पानी अगर हम हाथ में लेंगे, ऐसे हाथ में ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये फैल गया ना। हाथ हमारा जैसे हथेली में जैसे जैसे जो जगह है, वैसे वैसे पानी देखो इधर उधर फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? तो इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रख दोगे उसी का आकार वो ले लेता है। जैसे गिलास में रखोगे तो ऐसे कह दोगे कि पानी ऐसे ऐसे है, अगर इसको थाली में रख दोगे तो पानी फैल जाएगा, इतना ही पानी फैल जाएगा। ऐसे गिरा दोगे तो ये गिरता रहेगा, इस टेबल पे डाल दोगे तो पूरे टेबल में फैल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि द्रव का आकार
निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं द्रव उसी बर्तन के आकार को ले लेता है। तो ये द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये परिवर्तनीय है। जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित है। जैसे इतना पानी है इस गिलास में, तो ये पानी इसमें है तो भी इतना ही है, और अगर हम नीचे डाल दिए तो भी जितना डाले उतना ही है। इसको पूरा थाली में डाल दिए तो भी उतना ही है ना। आकार बदलेगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, आयतन इसका निश्चित है। फिर आता है ठोस की तुलना में इसके अणु दूर दूर होते हैं। अणु जो होते हैं ना, कण इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर। देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में बनाया है, इसके तुलना में इसका जो कण है वे दूर दूर है ना, इसीलिए बहने लगता है, इसीलिए बह जाता है। अगर ये भी इसके भी कण एक दूसरे से एकदम चिपक जाए तो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा महाराज। जैसे बर्फ होता हाँ, जैसे बर्फ। पानी को जब ठंडा कर देते हैं खूब ज्यादा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर देते हैं तो क्या होता है, जम जाता हाँ, ये क्यों जम जाता है, क्योंकि उसके कण चिपक जाते हैं। गुड। उसके कण क्या हो जाते हैं, जो दूर दूर थे वो क्या हो गए, हाँ, उसको हिमशीतित कहते हैं, हिमशीतित कहते हैं। तो वो क्या हो गए, चिपक गए। अब बर्फ को तोड़ना कठिन है ना, बर्फ तो नहीं टूट पाएगा, लेकिन वही जो पानी का ही है, वो पानी का ही है वो, लेकिन उसके अणु क्या हो गए, एक दूसरे से चिपक गए, तो वो क्या हो गया, ठोस हो गया, ठोस में बदल गया। तो यही तो लिखा है कि इसके द्रव के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अगर अणु और नजदीक आ जाएंगे तो वो ठोस में बदलता चला जाएगा। फिर आता है इसमें आकर्षण बल कम होता है, अणु दूर दूर है। जैसे तुम वहां बैठे हो, तुम वहां बैठे हो, अब हम तुमको खींचेंगे पकड़ के। अभी जब तुम लोग तीनों सट के बैठे थे, पकड़ लेते तीनों को एक दूसरे से, तो बाहर नहीं, हम नहीं खींच पाते ना तीनों को एक साथ। लेकिन अब अलग हो गए हो तो क्या करेंगे, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, खींच लेंगे फट से, करें। तो इसमें आकर्षण बल कम होता है। क्यों कम होता है, इसके तुलना में कम होता है। क्यों, क्योंकि ये इसके कण दूर दूर होते हैं। फिर होता है द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। अभी बताया हमने कि जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के आकार का वो द्रव उसमें फैल जाएगा। तो ये द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। और इसके कण जो होते हैं, द्रव के कण होते हैं, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। कम होता है लेकिन होता है ना, एकदम दूरी नहीं हो जाती है। आकर्षण बल उसमें रहता है लेकिन ठोस के मुकाबले, हाँ, ठोस के तुलना में कम रहता है। तो इसमें आकर्षण बल कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो जैसे पानी है, जल, दूध, दूध पीते हो ना सब लोग, तो दूध में तेल, शहद, ये सब क्या है, द्रव है। जैसे ये गिलास है, अभी गिलास में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो अब ये पानी तो रखा हुआ है, द्रव है, तो गिलास में रखा है तो गिलास के आकार का है पानी। अगर इसको बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर इसी को हम कहाँ रख देंगे, थाली में रख देंगे, तो उस तालाब में देखो पानी पूरा फैला रहता है कि नहीं, तो वो पानी है। तो ये क्या है, द्रव है। समझ में आया द्रव क्या होता है। फिर आता है गैस। गैस देखा है कभी, देखा है, कहाँ देखा है, अरे मलिच, गैस दिखता थोड़ी रहा है। जैसे हम मुंह से हवा निकाल रहे हैं, दिखा नहीं, दिखा ना। ये हमको जब टच करता है, स्पर्श होता है हमारे शरीर से, तब हमको लगता है कि कहीं से हवा निकल रही है, हवा आ रही है। अब जैसे हवा चल रही है तो अब कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है, पत्तियां हिलती है पेड़ों की और हमारे शरीर से लगता है, तब हमको लगता है हवा चल रही है। दिखता थोड़ी ना है हवा, कि हवा दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन होता है हर जगह। तो वही गैस होता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है ना। गैस में ना इसका आकार पता है। अब जैसे हम फूके ऐसे किए, बताओ किस आकार का था, मोटा था, पतला था, छोटा था, बड़ा था, क्या था, कुछ नहीं पता है। तो क्योंकि ये इसका आकार निश्चित ही नहीं है और आयतन भी नहीं निश्चित है। भाई कितना गैस निकला जान सकते हो उसको, इतना लंबा था, इतना चौड़ा था, इतना मोटा था, इतना भारी था, नहीं पता है ना। तो वो क्या है, आयतन और आकार दोनों इसका निश्चित नहीं होता है। गैस जिस स्थान पर होती है उसी का आकार और आयतन ले लेती है। जैसे गुब्बारा देखे हो,
गुब्बारे में फूंक देते हो तो गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारा जितना उसकी क्षमता है फूलने की उतना फूलेगा और उतनी गैस उसके अंदर भर जाएगी, और गैस भी उसी के आकार में पूरा भरा रहेगा। जैसे इस पूरे कमरे में क्या भरा हुआ है, गैस कह लो या हवा कह लो, है ना, भरा हुआ है। तो वो जहां पे रहती है उसी का आकार ले लेती है और उसी आयतन में रहती है, उसी आयतन में भी रहती है। फिर इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई वहां होगा, बहुत दूर दूर रहते हैं। बोलते ना हवा फैल गई, गैस फैल गया, तो कहाँ होता है, बहुत दूर दूर होता है। इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इसमें आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। हवा को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ोगे इधर से निकल जाएगी, पकड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें आकर्षण बल बहुत बहुत कम होते हैं, या कह दो कि नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हवा यहाँ जा रही है यहाँ जा रही है दोनों मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, वो बहुत दूर दूर होता है। तो ये होता है आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। जैसे हवा है, धुआं, खाना बनता है तो ऊपर से लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, तो धुआं क्या है, गैस ही तो है कि नहीं है। तो गैस निकलती है तो कहीं भी फैल जाती है, वातावरण में कहीं भी फैल जाती है, यानी कि उसके कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, कहीं भी फैल जाती है। फिर ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं अंदर, है ना, वो भी हवा के रूप में ही जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या है, गैस है। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल था, जैसे सुबह सुबह चाय पीते हो सब लोग या दूध पीते हो, अगर वो गर्म है चाय तो क्या होता है, उसके ऊपर से वाष्प निकलती है ना, भाप निकलती है, बोलते ना भाप निकल रही है, तो क्या है, भाप क्या है, गैस है। जैसे हम ठंडी के सीजन में जब होता है ना, हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ठंडी में जब बोलते हैं तो भाप निकलती है ना, गैस निकलती है, वो क्या होती है, वाष्प के रूप में होती है ना, वाष्प के रूप में होती है। तो ये था तुम्हारा ठोस, द्रव और गैस। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया। अब इसको भूलना मत, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में ये सब होता है। और ऐसे नॉर्मली याद रखना कि ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ऐसे ही अंतर करो सब में। जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत निकट निकट होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस के कणों का आकर्षण बल बहुत